जय शिव शंभो। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नो खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्त जनों का एक बार फिर से शिव महापुराण कथा सार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में भक्त जनों हमने चर्चा की थी नरक प्राप्ति कराने वाले असत कर्मों के वर्णन के बारे में तथा शिव नाम स्मरण की महिमा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति एक भक्त कैसे कर सकता है, इसके बारे में। तो चलिए आज के इस पावन वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भक्तगण इसी वीडियो के जरिए आज हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि इस सीरीज के आगे आने वाले और इसके अलावा भी ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए भक्तजनों, जानते हैं कि तपस्या से एक जीव किस प्रकार से शिवलोक की प्राप्ति कर सकता है। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर कभी नहीं लौटता। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, शुद्ध कर्म करने वाला एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से वंदनीय है। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो कोई भी पुरुष मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता, वह मरने के पश्चात बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। दोस्तों, इस मामले में अगर देखा जाए तो आप और हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, जो हमें हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए हमें अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो वैसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे नरक में न जाना पड़े। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। दोस्तों, हे मुनि सत्तम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है, उन्हें नरक और यमराज से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र नाम अगर कोई है तो वो है शिव। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के इस चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य किसी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करें और विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की ही रक्षा करें। आगे सनत कुमार जी बोले कि जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ ये शरीर भी अपवित्र ही कहा गया है। दुष्ट आत्मा तीर्थ स्थानों से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होते। दोस्तों, भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पहाड़ भर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी कभी वह शुद्ध नहीं होता। गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। इसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्थान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृत्तिका से मनुष्य के अविद्या रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ एक मनुष्य असमर्थ रहता है, अतः यौवनावस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। दोस्तों, और आप और हम लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम अवसर है और यही वह घड़ी है जिस समय हमें धर्माचरण करना चाहिए, दान पुण्य निकालना चाहिए तथा निर्बलों को सहायता देनी चाहिए। जो द्विज प्रातः काल उठकर आलस से रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर इस खुले आसमान में विचरण करता है तथा प्रशंसनीय सौख्य एवं परम सुखों को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसके पश्चात आता है भगवती उमा के कालिका अवतार का प्रसंग।
इसके अनंतर छाया पुरुष सरग, कश्यप वंश, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को जानना चाहते हैं। प्रब्रह्म महेश्वरी जो सनातन आद्या शक्ति है, वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। उनके दक्ष कन्या सती तथा हेमवती पार्वती ये दो अवतार हमने सुने। हे महामते, अब आप उनके अन्य अवतारों का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि जो मनुष्य देवी को छोड़कर दूसरे देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिनके स्मरण मात्र से ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की अनायास ही प्राप्ति होती है। उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ। पहले स्वरोचित मनवंतर में वीरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे, जिनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जिन्होंने उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लिया। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में ले लिया तथा राजा सूरत को कोलापुर से निकाल दिया। अब राजा सूरत अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और वन में चले गए। वहाँ उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा। वहाँ जा पहुँचे। वहाँ जाकर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी तथा सभी जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। वहाँ जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन तथा भोजन और आसन द्वारा नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत चिंतित होकर कुछ विचार में मग्न थे। इतने में समाधि नाम का एक वैश्य भी वहां आ पहुंचा, जिसने बताया कि मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। अतः दुखी होकर मैं भी वन में चला आया हूँ, किंतु यहाँ आने के पश्चात भी उनका कुशल समाचार न मिलने की मुझे सदैव चिंता लगी रहती है। इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों ने मुनिवर मेधा से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। ऋषि बोले कि राजन, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। हे नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुनि, वे देवी महामाया है कौन? किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषि श्रेष्ठ बोले कि जल में निमग्न योगेश्वर भगवान केसवी शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मेल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटब के नाम से विख्यात हुए। अब वे दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा को देखकर उन्हें मार डालने को उद्यत हो गए। उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर तथा भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते हुए जानकर ब्रह्मा जी परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर जगत जननी महाविद्या फाल्गुनी शुक्ल द्वादशी को शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, इसके बाद जनार्दन महर्षि के इस निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधु केटब नामक दोनों दैत्यों को देखा। उन दोनों दैत्यों के साथ विष्णु का 5000 वर्षों तक महायुद्ध चला तथा महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दानव लक्ष्मीपति से बोले कि तुम हम में मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले कि यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वरदान है। ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा कि सारी भूमि जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले कि हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंगा पर रखकर
उनके सिर काटती है। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कालिका की उत्पत्ति कह दी। अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा को सुनिए। महालक्ष्मी का अवतरण। देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहे। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर इंद्र आदि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के अवतरण की कथा के उपरांत मेधा ऋषि ने महासरस्वती के प्रादुर्भाव के प्रसंग को भी सुनाया। दोस्तों, तो भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इस ज्ञान को शुरू करेंगे महासरस्वती का प्राकट्य तथा उन्हीं के द्वारा शुंभ निशुंभ आदि के वध के प्रसंग से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर अपने सगे संबंधियों, दोस्तों तथा माताओं बहनों के साथ में भी जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण कथा श्रवण का आनंद मिल सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में महासरस्वती के प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि के वध की कथा के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।